Question number 9. Three forces start acting simultaneously on a particle moving with velocity v bar. These forces are represented in magnitude and direction by three sides of a triangle ABC as shown. The particle will now move with v remains constant, less than v, greater than v in the direction of largest force. So first of all, the thing is this question is a joke, and now onwards you must start understanding jokes in physics. क्यों? क्योंकि आंसर इज ए, ओरल क्वेश्चन है ये, दिस इज ओरल. कैसे ओरल बताता हूं मैं आपको. द थिंग इज ए से बी मान लेते हैं ये है फोर्स F1. ओके, देन बी से सी ये है फोर्स F2. देन again C to A, this is force F3. राइट, तो जोक खत्म, आंसर 0. कैसे? कभी भी याद रखना ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है. तो F1 बार प्लस F2 बार इज इक्वल टू F3 बार. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में नेट फोर्स 0 होता है. कैसे? दिख रहा है हमको यहाँ पे, है ना. ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, सिर्फ विद अ नेगेटिव साइन ओवर हियर. ये नेगेटिव होगा बस. क्यों नेगेटिव होगा? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था? जहाँ पहला फोर्स खत्म हुआ, वेक्टर खत्म हुआ, वहां से दूसरा स्टार्ट हुआ. राइट, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड. मतलब ऐसा. हमारे पास डायरेक्शन क्या है? उल्टा है, मतलब ये माइनस है, ये माइनस है. राइट, तो ये ध्यान देना. यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है. राइट, with only thing the sign of CA vector or F3 vector being negative. तो F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार इज 0. मतलब नेट फोर्स 0 है. जब नेट फोर्स 0 है तो देयर इज नो एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ऑप्शन नंबर ए. मैं वापस बता रहा हूँ ये. हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड. मेरे पास अगर एक पार्टिकल होता, ऑब्जेक्ट होता हियर, उस पर मैंने F1 फोर्स अप्लाई किया. ये पहले से वेलोसिटी v से मूव हो रहा है. मैंने एक फोर्स F1 अप्लाई किया, फिर F2 अप्लाई किया, फिर F3 अप्लाई किया. साइमल्टेनियसली बोला है उन लोगों ने. तो नेट फोर्स 0 होता है यहाँ पे. कैसे? तो आई नो F1 प्लस F2 इक्वल टू माइनस F3. क्यों? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? जहाँ पे F1 खत्म हुआ वहां से F2 स्टार्ट हुआ. तो F1 plus F2 रिजल्टेंट क्या है? अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A एंडिंग एट पॉइंट C. राइट, पर हमारे केस में उल्टा दिया है, C to A दिया है. राइट, तो इसलिए मैंने नेगेटिव साइन यूज किया यहाँ पे. तो ओवरऑल एडिशन क्या हो गया? 0. ओवरऑल एडिशन 0 हो गया, मतलब नेट फोर्स क्या हो गया? 0. तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए. देयर इज नो एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. इट इज अ जोक. ये ऐसे क्वेश्चंस अभी आपको समझने चाहिए. हाउ डू आई इमेजिन? मैं इसको ऐसे समझता हूँ. मेरे पास ए पे एक ऑब्जेक्ट था. अभी उन्होंने बोला है मूविंग विद वेलोसिटी v. मैं मान लेता हूँ 0 वेलोसिटी है, मैं मान लेता हूँ. फिर एक फोर्स उसको a से b पे ले गया, फिर दूसरा फोर्स को b से c पे ले गया, फिर तीसरा फोर्स को वापस से c से a पे लेके आया. मतलब अल्टीमेटली नेट इफेक्ट इज 0. तो इसलिए नथिंग चेंजेस हियर, तो रिमेन्स अनचेंज्ड. मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ. ओके, दिस इज हाउ आई इमेजिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जोक है. अ बॉय वॉक्स यूनिफॉर्मली अलोंग द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क. तो हमारे पास ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क है. ओके, and the boy walks along this park, and the park has dimensions of 400 meter by 300 meter.
स्टार्टिंग फ्रॉम वन कॉर्नर, मान लेते हैं वो ए से स्टार्ट किया, राइट, फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर डायगोनली अपोजिट, मतलब वो ए से सी पे जा रहा है, राइट। Which of the following statement is correct? He has traveled a distance of 700 meter. His displacement is 700 meter. His displacement is 500 meter. Which of the following statement is incorrect? बोला है, okay? तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना ये, right? वो रेक्टेंगुलर पार्क के साइड्स से वॉक कर रहा है, ए से सी गया तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 400 प्लस 300 मतलब 700 मीटर। ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, he has traveled a distance of 700 meter, that is correct. His displacement is 700 meter. displacement कैसे निकालते हो, you know displacement कैसे निकालते हैं हम लोग, AC बार इक्वल टू AB बार प्लस BC बार। AC का मैग्नीट्यूड, AC का मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, मतलब ये तो सीधा सीधा आता है 500 मीटर सॉल्व करने के बाद, ओके। वैसे ये क्योंकि वेक्टर्स इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, अदरवाइज तो पाइथागोरस थ्योरम ही है ये। तो 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, 16 प्लस 9 25 का रूट 500, तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 700, तो आंसर इज बी। क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, डिस्टेंस ट्रेवल 700 ये करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट इज 500 मीटर ये भी करेक्ट है, his velocity is not uniform throughout the walk ये भी करेक्ट है, क्यों डायरेक्शन चेंज हुआ by the way, so only incorrect statement is option number B। 11th, with respect to rectangular Cartesian coordinate system, 3 vectors are expressed as, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो प्लीज डोंट माइंड, a bar equal to 4i cap minus j cap, b bar equal to minus 3i cap plus 2j cap, c bar is equal to minus k cap, okay, where I cap, j cap, k cap are unit vectors along x, y, z axis respectively. The unit vectors are cap along the direction of some of this vector, मतलब आपको बेसिकली करना क्या है, आपको एक वेक्टर बनाना है r बार जो एडिशन होगा a बार b बार c बार का, तो ऐड करो 4 minus 3 is just I cap here, minus j plus 2j is plus j cap and minus k cap, ये मिल गया r बार। अब r बार के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछा है आपको, मतलब r कैप पूछा है, तो r बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r बार, r बार तो आपके पास है i कैप, j कैप माइनस k कैप, और किसी भी वेक्टर का लेंथ कैसे निकालती हो, x कंपोनेंट स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर, z कंपोनेंट स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा आपको i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाय रूट 3। तो सिर्फ समझना था कि तीनों वेक्टर को ऐड करके नया वेक्टर बनाना है आर बार, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, दैट इज ऑल दैट वी हैड टू फाइंड आउट। तो क्वेश्चन का लेवल एक्सट्रीमली सिंपल था। दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड एंड इस क्वेश्चन के अलग अलग टाइप्स आते हैं, राइट, तो उसमें से एक है ये, an object of mass m kg with speed of v meter per second strikes a wall at an angle theta and rebounds at the same speed and same angle। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे with mass m, ये एक दीवार के साथ कोलाइड हो रहा है और ये रिबाउंड हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है at the same angle। The magnitude of change in momentum is, by the way, अभी मैं सॉल्व करके दूंगा, बाद में मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 अलग अलग टॉपिक्स में आता है। ऑप्शन इज ए बेसिकली, कैसे आपको ये पता होना चाहिए जब भी फिजिक्स में चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम है, दैट इज डेल्टा पी,
दैट इज P2 बार माइनस P1 बार, फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब पहले मैं फाइंड करता हूँ इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? ये जो वेक्टर है ना, आई मीन यू हैव टू इमेजिन दिस इन क्वाड्रेंट्स। तो जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ऐसा मतलब हियर इट इज एक्चुअली अ वेक्टर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब वो वेक्टर एक्चुअली यहाँ पे है। अब ऐसा करना जरूरी क्यों है? सो दिस इज दैट v1 वेक्टर, यू नो इट इज रियली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप कंपोनेंट नहीं कर पाओगे। सो लेट मी जस्ट डू कंपोनेंट्स। ये एंगल थीटा है, तो यू शुड नो कि ये एंगल और ये एंगल क्या आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एनीवेज दैट यू कैन डू। थोड़ा सा आपको भी कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते आना ही चाहिए। ओके राइट। देन अब ये जो v1 वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे डेफिनेटली। एक कंपोनेंट होगा अलोंग x डायरेक्शन, एक होगा अलोंग y डायरेक्शन, राइट। बिकॉज मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट एज px i कैप प्लस py j कैप। तो आई हैव टू राइट डाउन दिस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये एंगल अगर मैं थीटा लेता हूँ, ये कंपोनेंट जो होगा, so I'm talking about this is px and this is py. So from diagram, cos theta is opposite side, cos theta is adjacent side upon hypotenuse. अब the thing is, confusion कहाँ क्रिएट होता है ये समझ लो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ बोल रहा हूँ मोमेंटम, तो मैं मास से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ वेलोसिटी को, तो मोमेंटम मिल जाता है, राइट। तो ये है आपका P which is mv1 bar, P1 bar is mv1 bar, that you have to understand here, okay, you have to understand। और वैसे भी velocity same था, सिर्फ direction is changing। So in general I will just write it this way, P bar equal to mv, and I will remove this one from here। क्यों? Because direction involve कर लिया, तो I don't have to write v1 v2। अच्छे से समझ लो, cos theta is adjacent side upon hypotenuse, तो py is p cos theta और p is m into v cos theta। सिमिलरली अगर मैं sin थीटा लेता हूँ, तो आएगा adjacent अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा px इक्वल टू p sin थीटा, तो ये मुझे मिल जाएगा mv sin थीटा, राइट। ओके, ओनली थिंग दैट आई हैव नॉट कंसिडर्ड इज, यहाँ पे मैं प्लस नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा। क्यों माइनस लिखूंगा? डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन अगर एक वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उसका x कंपोनेंट पॉजिटिव होता है और y कंपोनेंट नेगेटिव होता है। यू ऑलरेडी नो दिस, आपको ये पता होना चाहिए, ओके। तो यू शुड नो कि यहाँ पे एक माइनस लगने वाला है, तो इधर आप यहाँ पे माइनस लगाओ या फिर अदरवाइज आप here what I'm saying is this, just a minute, yeah, you have to do one of these two things। अगर आप यहाँ पे प्लस लिख रहे हो, तो यहाँ पे माइनस लिख दो, क्योंकि ये नेगेटिव y डायरेक्शन में है, इसलिए। तो आपको इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, सॉरी लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा, px मतलब mv sin थीटा i कैप माइनस mv cos थीटा j कैप, राइट। तो ये इनिशियल मिल गया। अब फाइनल के लिए, फाइनल लीनियर मोमेंटम जो है
व्हेन द पार्टिकल इज रिफ्लेक्टेड बैक, ये हो गया आपका P। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों चीजें होती है पॉजिटिव, है ना, दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव होता है। ये एंगल थीटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि x कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी अगेन px sin थीटा, और y कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी py cos थीटा, मतलब p sin थीटा एंड p cos थीटा बेसिकली। मैं शॉर्टकट बताऊंगा, पहले क्वेश्चन समझ लो। p sin थीटा और p cos थीटा, मतलब मैं मोमेंटम वेक्टर को लिख सकता हूँ, फाइनल फाइनल बोल रहा हूँ, फाइनल, दैट विल बी px i कैप प्लस py j कैप। यहाँ पे px इज p sin थीटा i कैप और py इज प्लस p cos थीटा j कैप। यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, ये क्यों नेगेटिव नहीं आएगा, पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। तो mv sin थीटा i कैप प्लस mv cos थीटा j कैप, मतलब डेल्टा p बार इज p2 बार माइनस p1 बार। तो जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखो p2 में से p1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अगर मैं p2 में से p1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ओके। सो mv sin थीटा i कैप प्लस mv cos थीटा j कैप माइनस mv sin थीटा i कैप माइनस माइनस प्लस mv cos थीटा j कैप, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2mv cos थीटा j कैप, राइट। ये आ गया आपका डेल्टा p बार इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। जब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो j कैप छोड़ दो, क्योंकि ये तो ऐसा वेक्टर है जिसका मोशन अलोंग y है। तो मैग्नीट्यूड लेने के बाद भी तो अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर करोगे तो x कंपोनेंट तो जीरो ही है, यहाँ पे सिर्फ j कैप मतलब x कंपोनेंट जीरो, मतलब 2mv cos थीटा इज द करेक्ट आंसर। सो चेंज इन मोमेंटम इज 2mv cos थीटा। मैं आपको वापस बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन क्योंकि इसका शॉर्टकट बताना चाहता हूँ मैं आपको। सो यस, तो ऐसा है, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, ऐसा एक ऑब्जेक्ट आया यहाँ पे और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस गया। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? ये है आपका इनिशियल मोमेंटम mv बार, ओके, राइट। v बार में मैं अभी v बार लिख रहा हूँ, मतलब डायरेक्शंस मैंने अभी इन्वॉल्व रखी है, वहाँ पे मैं बाद में कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दूंगा। व्हाट आई डिड इज, मैं सिर्फ इस वेक्टर को उठा के यहाँ ले आया, ये जो p1 वेक्टर है, या तो फिर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखो तो वेलोसिटी, ये जो v बार है यहाँ ले आया, v बार को यहाँ ले आया। इसके कंपोनेंट्स होंगे, ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा है, कंपोनेंट एक कंपोनेंट ये आ गया इसका, ओके। दूसरा कंपोनेंट ये रहेगा, ये पी वाई विच विल बी माइनस एम वी कॉस थीटा, माइनस क्यों, नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है वो, और ये जो पी एक्स है, दिस हियर आई विल ड्रॉ इट हियर आल्सो। सो ये जो पी एक्स है दैट इज एम वी साइन थीटा विथ पॉजिटिव, क्योंकि इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। गुड। तो मेरे पास जो इनिशियल मोमेंटम वेक्टर जो बना है मेरे पास, तो इनिशियल मोमेंटम वेक्टर जो है मेरे पास दैट इज एम वी साइन थीटा आई कैप माइनस एम वी कॉस थीटा जे कैप। अब अगर मैं ये जो फाइनल मोमेंटम वेक्टर है, पहले तो इसके कंपोनेंट्स करूँ अगर, तो वापस से एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली अप जाएगा, मतलब फाइनल केस में क्या आएगा, सेम कंपोनेंट्स एम वी साइन थीटा आई कैप, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा एम वी कॉस थीटा जे कैप। सिर्फ कंपोनेंट कर रहे हैं ना हम लोग, ये एंगल थीटा, तो ये अगर ये x कंपोनेंट है तो ये भी तो x कंपोनेंट हुआ ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। तो दिस इज नथिंग बट
एम वी साइन थीटा, और ये y component is nothing but mv cos theta. You have to imagine, okay, you have to solve because we already have seen how to do components. तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा. तो what is change in momentum? Final value minus initial value. बस subtract कर दो तो 2 mv cos theta j cap बचता है. हो गया आंसर. शॉर्टकट. अब शॉर्टकट क्या हो सकता है इसका? There is a shortcut. Yes, it exists. Okay, anyways. शॉर्टकट ऐसा है कि यू ऑलवेज इमेजिन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी. जब यहाँ पे ये सब रिफ्लेक्शन वगैरह वगैरह हो रहा है तो ये इनकमिंग वेक्टर था, ये आउटगोइंग वेक्टर है. इनकमिंग वेक्टर का डायरेक्शन देखते से यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इसके कंपोनेंट्स जो है बेसिकली इसके कंपोनेंट जो है ये ऐसा है ना. If the vector is pointing in the fourth quadrant या फिर towards origin coming from left, x component पॉजिटिव, y component नेगेटिव, ये हमेशा दिमाग में बैठना चाहिए आपका. ये इनकमिंग वेक्टर है और आउटगोइंग वेक्टर में कैसा है तो ऐसा, राइट? करेक्ट. दिस इज व्हाट यू शुड ऑलवेज नो. यू शुड ऑलवेज नो. दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, दोनों एंगल अगर आपको पता है, राइट, एंड यू आर सीइंग दिस थिंग कि इनकमिंग और आउटगोइंग में एक्स कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं हुआ. चेंज क्या हुआ? वाई कंपोनेंट. वाई कंपोनेंट क्या था? एम वी कॉस थीटा. यहाँ पे क्या था? माइनस एम वी कॉस थीटा, राइट. 180 डिग्री का चेंज है. 180 डिग्री का चेंज है. पाई रेडियन का चेंज है. नीचे से वर्टिकली डाउनवर्ड से डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड. फिर जब हम लोग ऐसा करेंगे तो व्हाट वी डू इज, मैंने हमेशा बताया है, चेंज के लिए हमेशा फाइनल, और ये फाइनल यहाँ पे है, ये फाइनल है, ओके. तो ये पी एफ लिख रहा हूँ मैं. ऑफ कोर्स वाई कंपोनेंट क्योंकि एक्स में चेंज नहीं हुआ है, और ये है आपका इनिशियल. तो हमेशा क्या करते हो? फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, ये नहीं भूलना, नहीं तो जीरो आ जाएगा आपका आंसर. तो फाइनल क्या है? एम वी कॉस थीटा. इनिशियल क्या है? माइनस ऑफ माइनस एम वी साइन थीटा कॉस थीटा. तो क्या आ गया? एम वी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस थीटा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एम वी कॉस थीटा. ओरली खत्म आंसर. बट ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल तब है जब आप you are at that level of imagination with vectors. सोचो, concentrate करो, imagine करो. इनकमिंग वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक x एक y, y is vertically downwards, x is in the positive direction. आउटगोइंग वेक्टर के दो कंपोनेंट x and y, x is in the positive direction, y is vertically up. चेंज कौन सा हुआ फिर? चेंज तो x नहीं हुआ, y चेंज हुआ. तो फिर why I should unnecessarily keep thinking about x component, जब x component चेंज ही नहीं हो रहा तो मैं मेरा टाइम पास क्यों करूँ फिर, राइट. दूसरा एक ट्रिक और होती है, कभी भी अगर डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड से वर्टिकली अप हुआ, मतलब 180 डिग्री रिवर्स हुआ, तो द चेंज इज 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, सिंपल, या फिर फाइनल वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड की बात करें, नेगेटिव साइन तो लेंगे नहीं. व्हाट इज फाइनल वैल्यू? एम वी कॉस थीटा. डायरेक्टली चेंज इज 2 टाइम्स. क्यों? क्योंकि इनिशियल y कंपोनेंट वाज डाउनवर्ड, फाइनली इज अपवर्ड, तो 2 टाइम्स चेंज होता है. कैसे? सर्कुलर मोशन में भी सीखा था आपने, याद होगा. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर यहाँ पे वेलोसिटी v है, v बार, स्पीड कांस्टेंट है, सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है. यहाँ पे माइनस v बार. व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? 2v. सिंपल, ऊपर नीचे डिफरेंस इज 2, तो ट्वाइस इज द चेंज, तो 2 mv cos थीटा था, राइट. गुड गुड. इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं? यस, हो सकता है. कैसे हो सकता है? मैं आपको ऐसा भी दे सकता था, ये वॉल है, ऐसा आया, दिस इज अ रिजिड वॉल, ओके, ऐसा आया और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके गया. हाँ, तो ये एंगल और ये एंगल सेम है. या फिर आप चाहो तो
इस एंगल को थीटा बोल सकते हो। ओके, तो ऐसे केसेस के लिए आप खुद सॉल्व करो। असाइनमेंट क्वेश्चन इज सेम, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल वॉल पे बॉल टप्पा खा के गया था, अब वर्टिकल पे आके रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। तो सॉल्व करो और असाइनमेंट एज एन असाइनमेंट सॉल्व करो एंड सेंड मी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन सिंपल है, मैं वापस बोल रहा हूँ, यू जस्ट हैव टू थिंक लिटिल बिट। 13th again easy. The resultant of two vectors A and B is perpendicular to vector A and its magnitude is equal to half of vector B. Resultant vector का magnitude half of B मतलब B by 2। हमको पता है resultant of two vectors is A square plus B square plus 2AB cos theta। One thing, right? दूसरा इन लोगों ने बोला है रिजल्टेंट ये A वेक्टर को परपेंडिकुलर है, मतलब B will be somewhere here। ये अल्फा होता है, आपको पता है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, बहुत बार हो गया, B sin theta upon A plus B cos theta। But according to given question अल्फा is 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री, तो 1/0 क्योंकि that is not defined। इसका मतलब ये होता है कि A plus B cos theta equal to 0 आ गया। इसका मतलब ये होता है कि cos theta जो है वो minus A by B आ गया। ये इक्वेशन 1 में मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा वैल्यू, तो B by 2 is equal to under root of A square plus B square plus 2AB cos theta is minus A by B, cancel and cancel, तो B by 2 is equal to under root of A square plus B square minus 2A square, right? Squaring on both sides, B square by 4 equal to under root of, ये आ गया आपका अंडर रूट हट गया, स्क्वायरिंग किया तो B square minus A square। Why I am doing this समझेगा आपको आगे, राइट? इसको सॉल्व करो, you have to solve this। तो A square is equal to B square minus B square by 4, that is 3B square by 4, right? Good। इसका मतलब ये कि A square by B square is equal to 3 by 4। इसका मतलब ये होता है कि A by B is root 3 by 2, so A by B is under root of 3 by 2, right? Equation number 3 from 2 and 3, cos of theta minus A by B है, तो minus A by B है, तो minus root 3 by 2 आएगा। और आपको पता होना चाहिए अब कि cos थीटा की वैल्यू माइनस रूट 3 by 2 होती है 150 डिग्रीज पे। क्यों 150 डिग्रीज पे? cos of 90 plus 60, that is minus sin 60, that is minus root 3 by 2, right? तो इसलिए ये पता होना चाहिए that theta is going to be 150 degrees। Okay, so theta is 150 degrees, so angle between these two vectors is 150 degree। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, the resultant of two vectors A and B is perpendicular to vector A, वो डायग्राम में दिखा दिया मैंने, और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ B है, राइट? तो R is B by 2, बट R A और B का रिजल्टेंट था, और हमको पता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। फिर क्योंकि आर ए को परपेंडिकुलर है, मतलब आर का डायरेक्शन दिया है, एंगल दिया है विद रिस्पेक्ट टू ए, हमने ये बहुत बार यूज किया कि tan अल्फा इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, बट अल्फा इज 90, so tan 90 इज इंफिनिटी विच इज 1/0, तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा इज 1/0, मतलब a प्लस b cos थीटा इज 0, मतलब cos थीटा इज a माइनस b। ये आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, आप सॉल्व करते गए, स्क्वायर कर लिया, सब कर लिया, a बाई बी मिल गया अंडर रूट ऑफ 3/2, तो cos थीटा इज माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2, और ये वैल्यू आपकी होती है 150 डिग्री में, राइट? ओके,
क्वेश्चन नंबर 14. What vector must be added to the two vectors so that the resultant is a unit vector along x-axis? सिंपल है. Let ये a वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप. ये b वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. हाँ, मैं मान लेता हूँ c वेक्टर भी एडेड टू a बार एंड b बार सच दैट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा है कि मैं a बार और b बार में कौन सा वेक्टर ऐड करूं, कौन सा किया c बार, सच दैट इन तीनों का एडिशन मतलब रिजल्टेंट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, मतलब तीनों का रिजल्टेंट है i कैप. सिंपल. अगर अलोंग y एक्सिस बोलते तो j कैप, अलोंग z एक्सिस बोलते तो k कैप. तो c बार मुझे मिलेगा i कैप माइनस a बार माइनस b बार. तो i कैप माइनस i बार is I cap minus minus plus 2 minus 2k minus 2i minus j plus k, राइट. तो बस सॉल्व करना मिल जाएगा. ये i कैंसिल हो गया, माइनस 2i बचा, प्लस j कैप बचा, माइनस k कैप बचा. तो माइनस 2i प्लस j माइनस k कहाँ पे है? ये माइनस 2i प्लस j माइनस k ऑप्शन नंबर बी में है. ये सिंपल. ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ना. What vector must be added to two vectors such that the resultant is a unit vector along x? मतलब a और b बार में कौन सा वेक्टर ऐड किया? c बार. तीनों का एडिशन क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट फाइनल वैल्यू शुड बी i कैप. तो बस वही किया हमने. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके 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 राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body is at rest under the action of three forces, two of which are, the third is. ये तो जोक है वापस. अभी अभी हमने देखा था वो पहला क्वेश्चन ऑफ द डे. ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस ऑफ बॉडी एट रेस्ट. इसका मतलब क्या? F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार इज 0. क्योंकि अगर बॉडी रेस्ट पे है अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, मतलब नेट फोर्स इज 0, राइट. और F3 बार क्या आएगा फिर? माइनस F1 माइनस F2. और तो F1 कितना दिया है? 4i कैप. तो माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप. जोक जोक. ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. इट वाज अ जोक. नथिंग. दिस क्वेश्चन वाज नथिंग. ओरल था, ओरल. ओके. सिंपल. If two vectors 2i plus 3j minus k and minus 4i minus 6j minus lambda k are parallel to each other, then the value of lambda is. ये क्वेश्चन अच्छा है. स्टेट बोर्ड में भी हमारा हुआ था, आपको पता होना चाहिए. मैं डिटेल में लिखता हूँ. राइट. इफ a बार इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप and b bar is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap are parallel, then you should know ax upon bx is equal to ay upon by equal to az upon bz. ये हमने स्टेट बोर्ड के क्लासेस में किया हुआ है. इससे दो क्वेश्चन पहले का जो था, which vector must be added so that we get unit vector along x, वो भी हुआ था. राइट. करेक्ट. तो हमारे केस में ax क्या है? Here ax is 2, ay is 3, az is -1, bx is -4, by is -6 and bz is minus lambda. ओरल क्वेश्चन था एक्चुअली ये, बट ठीक है. तो ax अपॉन bx 2 by -4, 3 by -6 इक्वल टू -1 by लैम्बडा, माइनस लैम्बडा. हो गया. ये यूज कर लो, खत्म. 1 by -2 is equal to 1 by lambda, राइट. तो लैम्बडा इज इक्वल टू -2.
तो माइनस आएगा ना, ओके 1 by lambda. So if that is the case, it has to be correction. देखो क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे माइनस लैम्बडा हुआ तो फिर -2 आंसर आएगा, दैट इज फॉर श्योर. ओके, तो इसको प्लस लैम्बडा कर दो, प्लस लैम्बडा कर दो, या तो फिर आंसर में -2 रखो, दोनों में से एक चीज होगी. तो ये प्लस. हाँ, तो अभी आ गया आपका क्वेश्चन सॉल्व. ओके, ऊपर का प्लस नहीं, ऊपर का माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, तो ये आएगा लाइक दिस. तो लैम्बडा इक्वल टू 2. सिंपल है. तो फिर ये माइनस की जगह पे प्लस लैम्बडा कर दो. हाँ, तो फिर लैम्बडा इक्वल टू 2. इधर क्वेश्चन में माइनस को प्लस लैम्बडा करो या आंसर में +2 को -2 करो, दोनों में से एक करना पड़ेगा. ऑप्शन नंबर बी. तो सिंपल है, सिर्फ ये पता होना चाहिए. इट इज ओरल थिंग, एकदम ओरल. ay by by 3y minus 6 is minus 1 by lambda, lambda equal to 2. खत्म. Okay, good. So sufficient for today, and this marks the end of your second set. 17th और 18th दो क्वेश्चन है, but they have been done before. पहले ये हमारे हुए हैं क्वेश्चंस. तो done. So we'll continue with next set in next session.